नमस्कार साथियों। आप सभी ने सुना है अहम ब्रह्मास्मि। आत्मदीपो भव। अपना दीपक खुद बनना होता है। आपका गुरु आप ही के अंदर है। इन अ वे आप ये कह सकते हो कि सारा संसार आपके लिए अगर कोई रास्ता निकल सकता है वो खुद से ही निकल सकता है। पर उसमें एक बात मिसिंग हो जाती है और हर बात में ऐसा होता है कि आप पूरी पिक्चर को ला नहीं सकते। कई बातें मिसिंग होती हैं, उनमें से एक ये है कि जो लहर है वो समुंदर ही है। एक व्यक्ति जो है, एक जीव जो है, वो उसमें ईश्वर का आप भी कह सकते हो एसेंस है। एक तरह से वो ईश्वर भी है। पर लहर समुंदर के बिना नहीं होती, समुंदर लहरों के बिना नहीं होता। ठीक इसी तरह हमें अपने ऊपर काम करने के लिए भी एक किसी की आवश्यकता होती है, चाहे वो किताबों के थ्रू हो। पहले ज़माने में उसको गुरु बोलते थे, गुरु जो अंधकार को दूर करे। वो लाइट आपके अंदर ही है, पर उसको जलाने के लिए, उसको एक बार स्विच ऑन करने के लिए आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। पर हमारे समय में ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कुछ समय बाद कि अब तो मैं सब कुछ जान चुका हूँ, अब मुझे किसी की क्या आवश्यकता। और कई बार तो हम ज्ञान का भी अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, किताबों के ज्ञान का भी। और यही वो चीज़ है जहाँ से अंधकार की शुरुआत होती है। और यहीं से अगर कोई समझ जाए और इस बात को स्वीकार ना करे कि उसने सब कुछ नहीं जाना, वो ज्ञान की तरफ जाए, नॉलेज की तरफ जाए, गुरुओं की तरफ जाए, ज़रूरी नहीं कि हर गुरु आपको सूट आए, तो उसके प्रकाश की यात्रा शुरू होगी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कन्या राशि के लिए क्या होने वाला है इस बात को लेकर हाजिर हूँ। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो इवेंट्स हैं उनका दुनिया में क्या असर रहेगा, क्योंकि कन्या राशि के लोग इसी दुनिया में रहते हैं, है ना। तो वो दुनिया से अलग नहीं हो सकते, ये भी ज़रूरी है जानना। पहले मार्क्स केतु की बात हुई थी, जिसके बारे में सब ने ही कहा, बहुत ज्योतिषियों ने कहा, मैंने भी बताया कि भाई एयरप्लेन जो होता है ना, हवा में जो होगा, हवा में बड़ी घटनाएं होंगी, हो भी रही हैं। कहते हैं कि दुनिया में 25 से ज़्यादा ही प्लेन क्रैश हो चुके हैं और हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अब ये कोइंसिडेंस किसी ना किसी से तो बनेगा ही, चीज़ें होनी है तो कोई तो कारण बनेगा ही। पर हाँ, ऐसा हो रहा है। युद्धों की भीषणता बढ़ती जा रही है, भले ही कोई कितना ही रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो यूरोप में हो, रशिया और यूक्रेन का, ईरान वगैरह, कुछ भी शांत नहीं हुआ है, ना ही हो रहा है अभी। पहले मंगल केतु आए थे, अब सूर्य केतु आ गए हैं। आपके तो 12वें भाव में है, सूर्य राजा है, पॉलिटिक्स है आपकी। तो पॉलिटिक्स में उथल पथल आएंगी, बड़े बड़ों को चैलेंज मिलेंगे, प्रजा से कुछ ऐसी बातें होंगी, चाहे वो रिसर्च के नाम पे हो रही है, कोई प्लेन हो रहा है उसकी जांच के नाम पर हो रही है। बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट छुपा रही है, या वास्तव में हो भी सकता है छुपा रही हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। 12वें भाव में आ रही हैं चीज़ें। मतलब कि संसार में जो एक बड़ा पक्ष है, जिसको राजा कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, ऑथोरिटी कहते हैं, और जो प्रजा है, उनके बीच में कुछ दिक्कतें रहेंगी, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन रहने वाला है। आपके में 12वें भाव में है तो छुपे हुए शत्रु दिखाई दे सकते हैं आपको। इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ठीक है वो सामने आ जाए, इस तरह की रहेगा। पर आपके में कुछ बहुत कुछ अच्छा भी है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मंगल आ गया है आपका यहाँ पर पहले भाव में, केतु से अलग हो गई, अच्छी बात होगी। इस पर शनि की दृष्टि, मंगल शनि का संघर्ष है, एक दूसरे को देख रहे हैं। पर यहाँ शनि आपके पंचमेश हो जाके एक योग भी बना रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। राहु छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं। केतु का गोचर भी आपका बढ़िया चल रहा है। शनि का गोचर सप्तम में बुरा नहीं है, ये ढैया नहीं है, ये पनौती नहीं है, तो इसकी पॉजिटिविटी पे भी ध्यान देंगे। वक्री होकर और भी अच्छे हो रहे हैं आपके लिए, इसकी बात करेंगे। और गुरु शुक्र का ये जो योग बन रहा है, देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों 10वें भाव में 21 तारीख तक बैठे, 21 अगस्त तक कन्या के लिए, तो ये भी बहुत शुभ है। इसके बाद ये शुक्र जो है यहाँ आकर लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे एकादश भाव में, ये भी बहुत शुभ है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो वर्ल्ड लेवल पर तो यही है, देखिए जो चीज़ें चल रही हैं और बढ़ने वाली हैं, थोड़े बम फटने वाले हैं, गोली चलना, टेररिस्ट अटैक होना, बम फटना, हवाई जहाज़, प्लेन, और जिसको मिसाइल्स कह सकते हो आप, सिस्टम्स जो जिनका काम एयर में है, वहाँ पे बहुत कुछ इन्वेंट भी होगा और वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहेंगी। कुछ बातें सामने आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, ये हमेशा से ही होता है। सारी बातें जो राजाओं की होती हैं या गवर्नमेंट की होती हैं कभी भी ओपन नहीं होती। ये रहने वाला है, क्योंकि सीक्रेसी को भी दिखा रहा है। बाहरी शक्तियाँ
हंगामा क्रिएट करेंगी कंट्रीज़ के अंदर। ऐसा नहीं भारत के अंदर ही, ये बाहरी शक्तियों की वजह से पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूरोप है वो कहीं पे कुछ करने की कोशिश करेगा, चाइना कर ही रहा है और भी ज़्यादा इधर उधर कुछ कोशिश करेगा, और ये न्यूज़ भी निकल निकल के आएंगी थोड़ा 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 थोड़ा, पर कुछ भी प्रूव नहीं होगा। ये सब है, दिखा रहा है आपके लेवल पर। ये जो योग बन रहा है कहीं ना कहीं यहाँ 12वें भाव में बन रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा सजग जरूर रहना है। अच्छा योग बन रहा है 10वें भाव में, मतलब कार्य के क्षेत्र पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है, खास करके इस योग कारक शुक्र की वजह से। शुक्र पंचम और द्वितीय के भाव, मतलब नवम और द्वितीय के भाव है। नवम को शुभ सौभाग्य भाग्य का कारक कहते हैं, इसको हम पितरों का भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पितरों के आशीर्वाद की वजह से, आपके शुभ कर्मों की वजह से, पितरों मतलब कई बार तो आप ही पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं रहे होंगे, तो वो आपके पितर होंगे। आपके माता पिता की जो लाइन है, जिसको हम कुंडली में एक स्पेशल चार्ट भी होते हैं, D40 चार्ट होता है जो मदर की लाइंस को दिखाता है, D45 होता है फादर की लाइंस को दिखाता है। वहाँ के जो पुण्य कर्म है उसके थ्रू उसका एक कारण बनेगा, जिसकी वजह से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई टीचर मिल सकता है, गुरु मिल सकता है, कोई सीनियर मिल सकता है, या फिर आप किसी एग्ज़ाम वगैरह की मेहनत कर रहे हैं वो उसके थ्रू कोई लाभ हो सकता है, पिता के थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है। ओवरऑल आपका भाग्य जो है अच्छा साथ देगा, ये यहाँ पे दिखता है शुक्र की वजह से। और शुक्र 21 तारीख तक अच्छे हैं, उसके बाद भी अच्छे हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा इस महीने। ये तो शुभ बात हो गई, पर साथ में गुरु भी आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि अगर आप घर से संबंधित काम करते हो, इंटीरियर से संबंधित काम करते हो, होम से काम करते हो, घर से ही काम कर रहे हो, आपका बिजनेस से संबंधित आपका काम है, व्यापार आप करते हो, लोगों से जुड़ा हुआ है आपका काम, उस केस में भी ये बहुत ही शुभ योग आपका बना हुआ है। यहाँ पे बच के क्या रहना, छुपी हुई चीज़ों से। सामने सब कुछ अच्छा पर पीछे कुछ ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको आपकी जन्मपत्री भी देखनी चाहिए। अगर उसमें राहु केतु की दशा है, मंगल की दशा है, सूर्य कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं है उनकी दशा है, तो ये चीज़ ज़्यादा वैलिड हो जाएगी। अदरवाइज इसका इतना ही रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ ऐसा होगा चीज़ें सामने सामने पर, फिर थोड़ा बहुत कोई इशू ऐसा है जो आपको पता नहीं था ऐसे पीछे से, तो उसको आपको फिर से करना पड़े, उसकी वजह से कुछ देरी हो, इस चीज़ को दिखाता है। कुछ भी नया करने के लिए, बहुत बड़ा नया करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है आपका अगस्त में। अभी शनि वक्री चल रहे हैं, 7 तारीख को पितृपक्ष स्टार्ट होगा, और उस दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण दिखाई दे ना दे, ऐसी डेट्स पे जब पितृपक्ष स्टार्ट होता है, जब साल स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर ग्रहणों के साथ शुरुआत हो रही है आपकी। तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि भाई चीज़ों को बड़े आराम से धैर्य के साथ करना है, सडन चेंज नहीं करने हैं। और वैसे भी पितृपक्ष में तो भारतीय फिलोसॉफी में हम कोशिश करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा नया ना किया जाए। हाँ, अपने पितरों को याद किया जाए, उनके लिए कुछ दान पुण्य किए जाए, लोगों की सहायता की जाए, कुछ सीखा जाए, नया किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए, दुनिया के लिए कुछ किया जाए, अपने आप को तैयार किया जाए, उसके लिए समय अच्छा होता है। पर हाँ, जो काम चल रहा है उसी में सफलता के योग आपके यहाँ पे जरूर बने हुए हैं, जो आप ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। एजुकेशन से संबंधित, ज्ञान से संबंधित प्रयास कर रहे हो, धन से संबंधित कोई प्रयास आप कर रहे हो, समाज के थ्रू आप कहीं किसी तरह से धन अर्निंग करना चाहते हो किसी अच्छे काम के थ्रू, उसके लिए भी दिखा रहा है। गुरु टीचिंग का कोई काम है आपका, फ्लावर लेडीज से जुड़ा हुआ, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से संबंधित कोई काम है, शुक्र का काम, वेडिंग का काम है आपका, ज्वेलरी का काम है, आप ऐसे कंट्रीज़ में हो जो शुक्र से रिलेटेड हैं, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, UAE वगैरह, शुक्र से रिलेटेड हैं, परफ्यूम इत्र आदि का काम होता है। अगर वहाँ से आप किसी तरह से संबंध हो, वो आपके जीवन में ऐसी चीज़ों से काम करने का ऑफर आ सकता है कभी कभी। आप करो, ज़रूरी नहीं है। गोचर सिर्फ एक एसेंस को दिखाता है कि डायमंड से काम करने वाले व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, परफ्यूम के काम करने वाले व्यक्ति से आपकी दोस्ती होगी, मुलाकात होगी, या आपको काम करते वक्त ऐसे लोगों से इंटरेक्शन, फीमेल्स आदि से इंटरेक्शन। वहीं टीचर, योगी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फिलोसोफर, इस तरह के योगियों व्यक्तियों से मुलाकात होना, या इस तरफ आपका रुझान जानने को भी यहाँ पे गुरु शुक्र का योग यहाँ पे दिखाता है। बुध का योग भी बहुत बढ़िया है। बुध आपके 10वें से, आपके राशि के स्वामी हैं, और एकादश भाव में आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। पर यह दिखाता है वो इच्छा पूर्ति होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, यार थोड़ा सा रह गया, और थोड़ा ये रहता तो ठीक रहता। वैसे तो हमेशा ही लगता रहता है इच्छा पूर्ति होती नहीं है, ना इंसान की होती है ना, ना देश की होती है, ना संसार की होती है। बड़े बड़े देश जो सबसे टॉप पर हैं वो भी प्रॉब्लम में ही हैं, उनकी भी यात्रा भी ख़त्म हुई नहीं, उनको भी बहुत कुछ पाना है, और व्यक्तियों को तो पाना ही है, जिले को भी पाना है। तो ये जो यात्रा है वो तो चलने वाली है, सेटिस्फैक्शन किसी को मिलता नहीं है, वो इसका एक
कह सकते हो एक रूप है, पर फिर भी ज्योतिष में ये है कि अगर आपके पहले भाव का और दसम भाव का स्वामी एकादश में जाता है तो आपको सपने दिखाता है, आप सपनों की तरफ जाते हो, आप सपनों को पूर्ण भी करते हो, आप मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन वगैरह भी आपको मिलता है। पर वो बात अलग है, थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्ट रहता है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य का ही धन है, और अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो बाकी का धन आपको कंफर्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। दोस्त और फ्रेंड्स के थ्रू आपको लाभ होगा, आपके नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा और अच्छे कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए अच्छे हों और उनसे आपको उनसे लाभ हो और उनको आपसे लाभ हो। इस तरह की संभावना यहाँ पर बनी हुई है इस समय में। अब जो सूर्य केतु बचे हैं ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग भी है, अच्छा भी नहीं कह सकते मैं ऑनेस्टली बताऊं, पर किसी चीज़ के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। आत्मा को अकेलेपन में ही मज़ा आता है, तो सूर्य जब 12वां भाव अकेलापन है, खर्च है, आत्मा को तो क्या खर्च होगा, पर आत्मा का खर्च कहीं ना कहीं आपको आत्मा सुपरमात्मा परमात्मा से मिलन को दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, पर स्वास्थ्य के लिए उतना बढ़िया नहीं है। नेत्र में कोई दिक्कत है उसका ख्याल रखना चाहिए। सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंहा एकादशी 16 तारीख के बाद आएंगे, 16 से पहले यहाँ पर है, तो खर्चा वगैरह और किसी दिए हुए धन के वापस होने को भी दिखा रहा है 16 से पहले। 16 के बाद वो आपके लिए फॉरेन लैंड में विदेश में कुछ अपॉर्चुनिटी ला सकता है। पर चूंकि केतु के साथ सूर्य आए तो सभी को बॉस के साथ, टीचर्स के साथ, गुरुओं के साथ, अपनों से बड़ों के साथ थोड़ा सम्मान रखना है। देखिए बड़ों के सामने झुकना नहीं होता, सीखना होता है, ये बात समझ लीजिए आप और इसको गले में उतार लीजिए। मम्मी पापा के सामने जो बच्चे थोड़ा बहुत झुकते हैं वो सीख पाते हैं, बाद में बात समझ में आती है, वो बात अलग है, और वो बात हमेशा रहती है। हम कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि सबसे बड़े हो जाएं, पर बाद में हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है जो हमें सीखने नहीं देता। तो वो आप समझोगे तो किसी हद तक आप इसका पॉजिटिव सेंस ले पाओगे। थोड़ा 12वां भाव छुपा हुआ भी है, तो छुपा हुई कोई आपके अंदर कोई टैलेंट भी है वो भी बाहर आ सकता है, और छुपी हुई कोई डिससेटिस्फैक्शन भी आपके सामने आ सकता है जो आपको लगे कि यार ये भी कुछ कमी है इस तरह की। ये यहाँ पे सूर्य केतु करते हैं। कभी कभी थोड़े बहुत ऐसे लोग जो सामने से ज़्यादा अच्छे हैं, बाहर से दिखाते हैं कि वो आपके हमदर्द हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, पर पीछे से वो आपको थोड़ा लॉस करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को होने को भी दिखाता है, पर डिपेंड करेगा दशा महादशा पर। वही मंगल का यहाँ पे आना गुस्सा, क्रोध, इम्पल्सिवनेस आपको बढ़ा सकता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। गुस्से से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जो वृक्ष आपने सींच के मेहनत कर करके सालों में तैयार किया, उसको एक झटके में गुस्सा क्रोध काट सकता है। वृक्ष मतलब आपकी सक्सेस, सफलता, नाम, ये सब वास्तव में ये इम्पल्सिव डिजायर को दिखाता है। क्रोध, काम, ईर्ष्या, छठे भाव का कारक है, लोभ, ये सारी चीज़ें जब आप पे हावी होती हैं तो आपकी करी कराई सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो उस पर हमको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पहले से ही ध्यान रखें। हालांकि शनि की दृष्टि कहती है कि अगर आप बुद्धि से काम लोगे, धैर्य से काम लोगे, डिसिप्लिन बना के रखोगे और कॉम्पिटिटिवनेस रखोगे अपनी लाइफ में, मेहनत करते रहोगे, एफर्ट करते रहोगे, अनुशासन करोगे, समझोगे कि जिसको क्या नहीं कहना है वो नहीं कहोगे, ये भी अनुशासन है। जिसको जो कहना है किस लिमिट तक कहना है ये सब समझोगे, तो आपको फिर कहीं ना कहीं आपके पराक्रम से भी आपकी वृद्धि होगी और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, योग कारक रहेगा, बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। वहीं शनि को मतलब संतान के साथ प्रेम में और किसी कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहें। संतान के साथ रिश्तों को थोड़ा सुधार के रखें। पढ़ाई लिखाई में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रेम में भी थोड़ा सा आपको गुस्से वगैरह से बचना है, जीवन साथी का ध्यान रखना है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न अमन, रहा भुलाए मन में भ्रम में डाले। एक मन अकेला ही भारी पड़ जाता है सब पे दुनिया पे। जिसके ऊपर मन भारी नहीं है वो लगभग बहुत कुछ कर लेता है, जीत भी जाता है, डिपेंडिंग अपन उसकी यात्रा कौन सी है। स्पिरिचुअल यात्रा में भी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, स्व एफर्ट लगता है, और जो भौतिक यात्रा है वो भी, दोनों ही यात्रा कुछ गलत नहीं है, किसी में भी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम ईश्वर को बांध नहीं सकते कि इधर से गलत है इधर से गलत है। इन द एंड वो आपको ले उधर ही जाता है। सिर्फ ज़रूरी है कि सही तरीके से की जाए। हमारे शास्त्रों में चारों ही पुरुषार्थ बताएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उनमें से जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं बाहरी यात्रा को दिखाता है। जिसकी बाहरी यात्रा ही पूरी नहीं हुई, जिसके जो
काम है वो कहीं ना कहीं आपके सेंसेस को दिखा, जो इसको समझ ही नहीं पाया कि इनका कितना इनके पीछे जाने से नुकसान है नहीं है, वो मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकता, तो उनका भी अपना अर्थ है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर सभी को राजा बनना है, प्रजा कोई है ही नहीं, तो वहाँ कोई राजा नहीं बनेगा, वहाँ तो केओस हो जाएगा। तो प्रजा का होना भी महत्व है। दास, इसीलिए सब लोग दास लगाते हैं ना, फलाने दासी फलाने दास, भगवान के भक्त। दास की भी एक इम्पॉर्टेंट है, महत्वता है, बहुत ऊंची महत्वता है, भक्तों की बहुत ऊंची महत्वता है, तो हर चीज़ का महत्व है यहाँ पे। अब ये शनि मंगल के योग को थोड़ा सा है तो सही, अब मैं कहूँ कि हाँ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप नहीं करना चाहेंगे और आपको शायद करनी पड़े, चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ आप करने की कोशिश करो पर वहाँ पर करने में कुछ ऑब्स्टिकल आए, या आपको ऐसा लगे किसी चीज़ ने बांध दिया, उसकी वजह से मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार वो अच्छी चीज़ भी होती है, जैसे माता है, बच्चे हैं, तो उनके साथ वो बंधी हुई है पर उसका सपना था कुछ करना। या मनुष्य का भी हो सकता है कि वो काम में बिजी है पर वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जाना चाहता था, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आ गया है, वो एक तरह से उसने ये रास्ता चुन लिया है पर उसको दूसरी अब दुनिया बहाने लगी है। इस तरह की चीज़ें जो है कन्या राशियों के जीवन में होंगी, तो आपको एक बैलेंस रखना है, सोच रखनी है, ध्यान करना है, उसके बाद कोई निर्णय लेना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है अगले 2-3 महीने। तो ये हो गया मंगल और शनि का। यहाँ शनि बैठ के भाग्य के लिए अच्छे ही हैं, आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालेंगे, तो अपने व्यक्तित्व पे काम करें। भौतिक सुख में थोड़ी बहुत कमी आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मन का जो सुख होता है। गुरु की वजह से वास्तव में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित आपको लाभ होगा। आपने कभी कोई घर लिया, उसकी कीमत बढ़ सकती है, आपने उसको किराए पे दिया, उसको किराया आ सकता है, या फिर आपको किसी तरह से घर, गाड़ी, अच्छी जगह रहने का सुख मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। जॉब वॉब के मामले में भी गुरु मदद करें, धन के मामले में भी गुरु मदद करें, लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। वैसे शत्रुओं पे आपके विजय के योग राहु बना के बैठे हुए हैं, फॉरेन लैंड से भी आपको लाभ होगा। बस थोड़ा सा अपने बॉस, टीचर, अपने से अथॉरिटी है उसका आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो सारे ही गोचर लगभग अच्छे हैं। कन्या के लिए मंगल को थोड़ा सा चेक में रखना है, तो हनुमान जी की पूजा, लाल मीठी चीज़ों का दान कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि मंगल को ब्लड से जोड़ते हैं, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो गुरु जो आता है, जो ऑक्सीजन आती है, उससे ब्लड शुद्ध होता है। इसको हम कर्मा के लेवल पे भी कह सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड चलता है, ऑक्सीजन आती है, हमारा माइंड ठीक रहता है, एनर्जी सही जगह डाइवर्ट होती है, हम मूड ठीक रहता है, हम सही डिसीजन ले पाते हैं। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य सही रहेगा तो बुद्धि ठीक रहेगी, सही डिसीजन लेंगे तो लाइफ में सफलता भी मिलेगी ही। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। रक्षाबंधन है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम को दिखाता है, और ऐसे त्यौहार दुनिया में कम है। हमारे धर्म में कहिए आप, सनातन धर्म में इतनी खूबसूरती है, पर वो रियल लाइफ में भी मिले, मंदिर में भी मिले, सड़क पे भी मिले, तो क्या बात। 12 तारीख को कजरारी तीज है, 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ों का बदलना ज़रूरी है। सिर्फ सनातन चीज़ें नहीं बदल सकती, बहुत कुछ बदलता है। दुनिया की बनाई हुई चीज़ों को बदलते रहना, समाज के हिसाब से बदलते रहना ठीक है। 5 श्रावण पुत्रदा एकादशी है 5 तारीख को। 19 को आजा एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 6 और 20 का प्रदोष व्रत है। 21 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। अंगार की संकष्टी है 12 तारीख की। 23 तारीख की भद्रपद अमावस्या है। 16 की सिंभा संक्रांति है। और जो पितृ पक्ष स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा 7 सितंबर से लेके और 21 सितंबर तक। हालांकि हॉरोस्कोप अगस्त का ही है, पर मैं अभी से बताता हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कुछ करने का, दूसरों के लिए, पितरों के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए। पूरे साल ना करें, इसमें कर दें। धर्म की स्थिति से ना करें, वैसे ही कर दें। वैसे भी कुछ ना कुछ करना अच्छी बात होती है। और ये सूर्य की राशि में सूर्य जा रहे हैं, है ना, और हमेशा ये भाद्रपद में आती है, क्योंकि हमारी जो नक्षत्रों के नाम है, तिथियों के नाम है, राशियों के नाम है, ये सब किसी कारण से हैं, उनका एक लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है। खैर, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आशा है कि जो नॉलेज है वो आपके भी काम आएगी, और आप इसको अपनी संतान या दोस्त, फ्रेंड्स की तरफ थोड़ा बहुत बताएंगे तो उनकी भी लाइफ में इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, अपना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।